नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में एक बार फिर बीजेपी की आंधी चलती हुई दिख रही है। जी हां, न्यूज 18 की ओर से कराए गए मेगा ओपिनियन सर्वे के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को झारखंड की 14 में से 12 सीट मिलने के अनुमान है, और ऐसे में जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ है बीजेपी गठबंधन तो दूसरी ओर है इंडी गठबंधन। दोनों ओर से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर न्यूज 18 की ओर से कराए गए अब तक के सबसे बड़े साइंटिफिक ओपिनियन सर्वे में बीजेपी गठबंधन एक बार झारखंड में क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार झारखंड की 14 में से 12 लोकसभा सीट एक बार फिर बीजेपी की झोली में आने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलने की बात कही जा रही है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन ने झारखंड की 14 में से 12 सीटों को जीता था। 5 साल बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में भी वही नतीजे दोहराने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन अनुमानों से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार के चुनाव में एनडीए को लगभग 58% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 32% वोट शेयर जाते दिख रहे हैं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय दलों को महज 10% वोट मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम इन नतीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। देश भर में जल्द ही लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, पर इससे पहले न्यूज 18 की ओर से कराए गए मेगा ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों के जरिए आप बड़ी आसानी से देश के साथ साथ झारखंड की जनता का मूड भी समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल का झारखंड बीजेपी ने स्वागत किया है। पार्टी की माने तो चुनाव आते आते स्थिति और बदलेगी और बीजेपी झारखंड के सभी 14 सीट जीतेगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेगा ओपिनियन पोल को खारिज किया है, वहीं कांग्रेस ने भी ओपिनियन पोल को खारिज करते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 14 में से 12 सीटें भाजपा को दी गई है, एनडीए गठबंधन को दी गई है और 2 सीटें अन्य को दिखाई गई है। मुझे लगता है ये ग्राउंड रिपोर्ट का ही फलाफल है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव होने में देर है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव आते आते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें झारखंड की जीतेगी और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, आपका ये मेगा ओपिनियन पोल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहीं से भी सही नहीं बैठता है। ये उलट होने जा रहा है। 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त और करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से झारखंड के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय करने का काम किया, उसका जवाब ये 14 लोकसभा सीट में महागठबंधन को जिताने का काम झारखंड के लोग करेंगे। ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखकर ये लोग खुशफहमी में है। सच्चाई ये है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो 175 में भाजपा और एनडीए सिमट जाएगी। केंद्र में दोबारा देश की जनता भाजपा को सरकार नहीं बनाने देगी। और धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसबी को अपराधियों की खुली चुनौती। कतरास की जीटीएस डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी का मामला। कंपनी कैंपस में 2 बम फेंके गए हैं, एक बम ब्लास्ट हुआ है और दूसरा बम डिफ्यूज हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि कंपनी कर्मचारी बाल बाल बच गए हैं। एसएसबी ने 3 दिन पहले ही बैठक की थी और सख्त निर्देश के बाद भी अपराधी जो है वो बेखौफ दिख रहे हैं। तो बमबाजी की घटना सामने आई है। धनबाद से एक बड़ी खबर है। कतरास की जीटीएस डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी की घटना, और कंपनी में 2 बम फेंके गए हैं, एक बम ब्लास्ट हुआ है लेकिन दूसरा बम जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि इस घटना में कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि एसएसपी ने 3 दिन पहले ही बैठक की थी और सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए अपराधी बेखौफ है और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कंपनी कैंपस में 2 बम फेंकने का मामला सामने आ रहा है।
और एक बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम से, जहां पर कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाका, सरजोम्बरू और प्रधान घाट के बीच में जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 4 आईईडी बम बरामद हुए हैं और इन बम को नष्ट करते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर को भी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की सहायता से नष्ट किया गया है। तो चारों आईईडी बम 4 से 5 किलोग्राम के थे, जिन्हें भाकपा माओवादी उग्रवादियों ने प्लांट किए थे। तो वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पश्चिमी सिंहभूम का मामला और तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। देखिए 4 आईईडी बम बरामद किया गया है। हालांकि इसके बाद बता दें आपको कि 4 आईईडी बम बरामद किए गए। कोल्हान जंगल से 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर बरामद किए गए। टोंटो इलाके से ये विस्फोटक बम बरामद हुए। हजारीबाग से बड़ी खबर, बड़कागांव में उग्रवादियों का उत्पात। गोबरदहा बलोद के पास में मचा है उत्पात। जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगाने की खबर सामने आ रही है। फायरिंग करके उग्रवादी वहां से फरार हो गए हैं। सड़क निर्माण का काम चल रहा था। गोबरदहा बलोद के पास में उत्पात मचाने की खबर। हजारीबाग से बड़ी खबर, जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगाने की घटना सामने आ रही है। बड़कागांव में उग्रवादियों का उत्पात आप देख सकते हैं। गोबरदहा बलोद के पास उत्पात मचाया है। जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगाने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फायरिंग करके उग्रवादी जो है वो फरार हो गए हैं। पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम रही है। सड़क निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगाने की खबर सामने आ रही है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर। हालांकि पुलिस उग्रवादियों को पकड़ने में नाकाम रही है। उग्रवादी मौके से फरार हो गए हैं। फायरिंग करके सड़क निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान फायरिंग की गई है। जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगाने की भी खबर सामने आ रही है। खबर गुमला से है, जहां पर 3 मजदूरों की हिमाचल प्रदेश में सुरंग में काम करने के दौरान मौत हो गई है। ये मजदूर भावनगर में एक सुरंग में काम कर रहे थे और इसी दौरान मिट्टी में दबने से उनकी मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सभी मृत मजदूरों का शव गुमला लाया गया है, जिसके बाद कुचाई टोली गांव में पूरा माहौल गमगीन हुआ है। मृतक मजदूर के परिवार को कंपनी की ओर से 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो वही बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने भी गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और 10-10 हजार का आर्थिक सहयोग भी दिया है। धनबाद के एटीएम पर इन दिनों अपराधियों के गैंग की बुरी नजर है। एटीएम से कैश निकालने वाले स्थान को अपराधी ब्लॉक कर दे रहे हैं और जिससे कि एटीएम से निकाली गई रकम मशीन में ही फंसी रह जाती है। ग्राहक को मोबाइल पर पैसे की निकासी का मैसेज भी आता है, लेकिन पैसे नहीं मिल पाते हैं। ग्राहक के जाने के बाद अपराधी आराम से पैसे निकालकर वहां से चले जाते हैं। अपराधियों का ये सिंडिकेट वैसे एटीएम को निशाना बनाते हैं जहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहते हैं। तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जब भी आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो उसकी अच्छे से जांच करें और कैश डेबिट का मैसेज आने के बाद अगर पैसे नहीं मिले तो बैंक से जरूर संपर्क करें। कर रहे हैं, पैसा कट चुका था, फिर पैसा निकल नहीं रहा, तो फिर मुझे ये निकला। कहाँ से निकला ये? जहाँ से कैश विड्रॉ होता है। अच्छा, ये ऊपर में चिपका हुआ था क्या? चिपका हुआ अंदर में लगा हुआ था। अच्छा, तो इसको मैंने धीरे से दबाया तो दब गया। बाकी अदर बैंक एटीएम में दबता नहीं है। फिर इसको दबा करके ऊपर किए अगर तो ये निकल गया। ये निकला, निकलने का मेरा कैश मिल गया। एक सीट जैसा था कुछ प्लास्टिक का, इतना बड़ा, जितना बड़ा कैश निकालने का जगह होता है जहाँ जितना से उतना ही बड़ा कुछ चिपका हुआ था वहाँ पे। तो वो चीज़ फिर वहाँ से हम हटाए तो देखिए मेरा कैश निकला हुआ था। मतलब ठगने से बच गए? ठगने से हम बच गए। अभी हम धनबाद जिले के धनबाद स्टेशन परिसर में हैं और यहाँ पर पीएनबी और एसबीआई का एटीएम है। इस पीएनबी एटीएम में एक दंपति यहाँ पर पैसे निकासी करने के लिए पहुँचे थे और जो कि उस सिंडिकेट के ठगबाजी से बच गए। ये सिंडिकेट के जो लोग हैं इस पीएनबी के एटीएम में छेड़छाड़ करते हुए जिस स्थान पर पैसे की निकासी होती है वहां पर एक पेपर को चिपका दिया गया था। दंपति जब यहां पर एटीएम से पैसे निकासी करने के लिए पहुंचे तो रकम वापस नहीं निकली। चूंकि एटीएम में जब पैसे की निकासी नहीं हुई तो दंपति चौंके। उसके बाद इधर उधर कुछ जांच पड़ताल करने के बाद एक पेपर उन्हें पैसे निकासी करने वाले स्थान पे दिखाई दिया और जब उस पेपर को निकाला गया तब कहीं जाकर
वह रकम बाहर आई। दंपति के सतर्कता के कारण उनकी पैसे तो बच गई, लेकिन धनबाद स्टेशन के इस व्यस्तम स्टेशन में इस तरह की छेड़छाड़ हो जाना कहीं न कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों यात्री सफर करने के लिए पहुंचते हैं और जब उन्हें जरूरत होती है तो कुछ न कुछ रकम एटीएम से निकासी करते हैं। और स्टेशन परिसर की सुरक्षा के लिए दर्जनों आरपीएफ की तैनाती है। और अगर इन सब के बावजूद अगर एटीएम में छेड़छाड़ हो जा रही है तो कहीं न कहीं ये सवाल रेल प्रशासन की सुरक्षा पर भी उठेगी और साथ ही साथ बैंक प्रबंधन पर भी। हालांकि बैंक के लोग समय समय पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह के सिंडिकेट शहर में लोगों के पैसे को चूना लगाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जहां पर दर्जनों आरपीएफ की तैनाती है। केंद्र सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। कमी की गई दर आज सुबह से ही लागू भी हो गई है और ऐसे में अब रांची में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गई है। रांची के लोगों ने 2 रुपए की कमी पर संतोष जताया है, लेकिन इसे चुनावी स्टंट भी माना है और इसमें और भी कमी किए जाने की मांग की है। 2 रुपए से क्या होने वाला है? 2 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। 2 रुपए तो ऐसे तो पिता का आपको खत्म कर देता है। ज्यादा थोड़ा कम करता तब न ठीक रहता। 2 रुपए से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कम से कम 50 रुपया तक कम कर लेते तब न मानेंगे कि हाँ कम हुआ है तो कुछ आदमी को फायदा हो रहा है। 2 रुपए से कोई आम जनता को फायदा नहीं मिल रहा है और एक निम्न वर्ग के लोग जो है जो गरीबी के रेखे में आते हैं उनके लिए 2 रुपए भी बहुत मायने रखता है। चुनावी स्टैंड है, आम जनता को क्या फायदा है? आम जनता तो मतलब ये रेट बहुत पहले से ही बढ़ चुके हैं। अभी 2 रुपया घटाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वोट लेने के लिए ही है, उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। इससे आपको लगता है कि थोड़ा सा तो राहत होगा, लेकिन थोड़ा दिन बाद जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर और वही होगा। हमको तो लगता है चुनावी के लिए हो रहा होगा, ऐसे पहले से तो नहीं था। पहले ज्यादा पड़ा हुआ था। हाँ पहले तो ज्यादा था, अभी जो 2 रुपए कम हुआ उससे तो थोड़ा तो राहत मिलेगा, कम हुआ तो राहत मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज सुबह से 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है और इससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनावी हथकंडा करार दिया है और आशंका जताई जा रही है कि अभी 2 रुपए कम किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 20 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा देगी। एक सिर्फ दिखावे के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए 2 रुपये 1 रुपये की कमी करते हैं और ये भी दावे से मैं कहता हूं कि अगर गलती से भी ये सत्ता में दोबारा आ गए तो ये 2 रुपये जो इन्होंने घटाया है वो 20 रुपये तक बढ़ा देंगे, सूद सहित वसूल कर लेंगे, क्योंकि उद्योगपतियों को इनको फायदा पहुंचाना है। तो एक बात ध्यान में आती है कि जब धरातल पर भाव लगी है, साख लगी है घटने, तो फिर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम लगे हैं घटने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती को कांग्रेस ने चुनावी हथकंडा बताया है। कांग्रेस ने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तक प्रधानमंत्री इस प्रकार के पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती करते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर इसके दाम को बढ़ा दिया जाता है। जब चुनाव की घोषणा होती है, चाहे हम विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की बात कर लें, तो प्रधानमंत्री जी के मन में बेचैनी होती है और उस बेचैनी को दूर करने के लिए कभी 50 पैसा, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया की कमी कर दी जाती है। और देखेंगे कि विगत विधानसभा के चुनावों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, फिर से उसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को जितनी भी सहायता होती है वो करती है। वहीं जेएमएम की ओर से चुनावी हथकंडा बताए जाने पर पलटवार भी किया है।
देखिए, हम तो समय समय पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। ये कोई पहला प्रयास थोड़ी है। इससे पहले भी हम लोगों ने बड़ा कट किया था पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में, 2-3 बार पिछले 2 वर्षों के भीतर हम कर चुके हैं, जबकि दुनिया में वैश्विक तेजी थी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। और हमारे जो सूरी साहब हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने तो कंपेरेटिव चार्ट दिखा दिया कि किस तरीके से स्पेन में, ब्रिटेन में और इंग्लैंड में तमाम जगहों पर पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ से 60 से 70% अधिक है। लेकिन फिर भी भारत ने अपने यहाँ पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगाया है। पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही परिसंपत्ति वितरण के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसे लेकर पोटका प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम यहां चाकुलिया स्टेडियम मैदान में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कई विधायक मौजूद रहेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2-4 दिन में महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। रामगढ़ में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल हो गया है। 2-4 दिन में हमारा जो है कौन सीट इंडिया गठबंधन के तहत कौन सीट में कौन लड़ेंगे उसका भी पूरा डाटा आ जाएगा। हम लोग का तय हो चुका है। अब दिल्ली उसको सार्वजनिक रूप से आपके बीच में रखने के। कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी? ठीक है, कांग्रेस किन नहीं, कांग्रेस का उद्देश्य यही है कि इंडिया गठबंधन के तहत जो है हम चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के तहत सबसे अधिक कांग्रेस के पास ही सीटें रह रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना जो पहले लड़ रहे थे उससे भी ज्यादा भी लड़ सकते हैं, कम भी लड़ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।